जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज है 1 जनवरी 2026। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से हम स्टार्ट करें मेरे भाई एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के जितने भी पूछे गए थे मेरे भाई। 46 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को पहले मैं करवा रखे थे। लगभग मैंने 19 जो सेट है मेरे भाई ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए। आज 20वां सेट है और एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलेगा मेरे भाई। ये जीके का सेट है। ऐसे करके आप लोग को मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, सबका प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए वो सब करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आज जो करवाने वाले मेरे भाई, ये करवाने वाले हैं 12 फरवरी 2025 की। ये थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई पहला सवाल आप लोग के सामने है। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अलग जलवायु विशेषता वाले अलग अलग लेकिन समान पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं मेरे भाई जीवोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको जीवोम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जीवोम हो जाएगा। दूसरा सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। दूसरा सवाल कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत डैश है। तो हो जाएगा भारत एक राज्यों का क्या है मेरे भाई, संघ है। ये मेरे भाई बताया गया है आर्टिकल 1 में, यानी कि भारत राज्यों का क्या है मेरे भाई, एक संघ है। ये अनुच्छेद 1 में आप लोग को ये बताया गया, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा सवाल यहाँ पर है मेरे भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना था। ये मेरे भाई 8.6% जो है मेरे भाई भारत की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में, जिसको बोलते हैं एसटी बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, वो कितना है, 8.5% है। भारत की कुल जो आबादी है 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ आबादी है मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन यहाँ से रेट कीजिएगा, पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है, यानी कि एसटी वर्ग सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। एमपी में सबसे ज़्यादा एसटी है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर सवाल पूछे गए मेरे भाई। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में कितने सूचक शामिल किए गए थे। तो ये 12 सूचक जो है मेरे भाई शामिल किए गए थे। तो ये सवाल याद रखना। अगला सवाल देखो, यहाँ से क्वेश्चन है मेरे भाई। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक भारत में डैश स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये 3 जगहों पर आयोजित किया गया था मेरे भाई 2022 के। ये 3 जो जगह था मेरे भाई, एक तो आप लोग का हो जाएगा भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। दूसरा किया गया मेरे भाई गोवा में। और तीसरा जो किया गया था मेरे भाई मुंबई में। तो इन 3 जगह पे क्या हुआ था मेरे भाई, फीफा अंडर 17 का महिला वर्ल्ड कप हुआ था। अब देखो, ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो याद रखना है। इस पर हम लोग बात करते हैं कि महिला विश्व कप 2025, ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2025 का जो आयोजन हुआ था, ये अगर आपसे पूछे कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मेरे भाई मोरक्को में। कहाँ हुआ था? मोरक्को में हुआ। और यह मोरक्को में हुआ था। तो इसमें मेरा भाई नॉर्थ कोरिया, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ नॉर्थ कोरिया वर्सेस मेरा भाई नीदरलैंड, आप लोग लिख लेना। नॉर्थ कोरिया नीदरलैंड के बीच में मैच हुआ था, जिसमें नॉर्थ कोरिया इस मैच को जीत लेता है, नीदरलैंड के यहाँ पर हार होता है। कौन? महिला वाला में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि फीफा अंडर 17 महिला नहीं, आपसे पुरुष का पूछे कि पुरुष का जो था 2025 का वो मैच जो था कहाँ खेला गया था, ये कतर में खेला गया था। ठीक है, कतर में खेला गया था। और आप लोग को बता दूं मेरे भाई, जो कतर में हुआ था ये हुआ था पुर्तगाल वर्सेस मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया, जिसमें कि मेरे भाई पुर्तगाल इस मैच को जीत जाता है। तो ये वर्तमान का करंट अफेयर हो गया। हो सकता है कि इस बार पूछा भी जा सके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, 6 नंबर। सितंबर 2024 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया था। उस समय मेरे भाई आपको पता होगा केजरीवाल जेल में थे, तो इसलिए उस समय जो बनाया गया था, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो अतीशी मारलेना को बनाया गया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं कि अभी वर्तमान में जो है मेरा भाई, कौन है मेरा भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो ये हो जाएगा मेरा भाई रेखा गुप्ता जो है मेरा भाई अभी दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री है। आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर देखिएगा मेरा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा 4 कार्बन परमाणुओं से बना एक सीधी श्रृंखला वाले एल्केन है, जिसे आमतौर पर ईंधन और एरोसोल प्रनोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये ब्यूटेन को जो है ना मेरा भाई, ये किया जाता है मेरा भाई, किसको? आमतौर पर ईंधन और एरोसोल प्रनोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरा भाई, 8 नंबर सवाल कह रहा है मेरा भाई,
सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश को मंजूरी दी थी? तो एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो ये सिफारिश है मेरे भाई, ये रामनाथ कोविंद जो थे मेरे भाई, ये मंजूरी दिए थे। उस समय ये क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। आप लोग को पता होना चाहिए था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप प्रतिभा पाटिल देखोगे तो ये भारत की मेरे भाई पहली राष्ट्रपति है। कौन? महिला राष्ट्रपति। भारत की पूछेगी पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अश्विनी वैष्णव जो है मेरे भाई, वर्तमान में मेरे भाई क्या है? रेलवे मिनिस्टर है, रेल मंत्री हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्योग न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और प्रकृति की ओर उन्मुख करता है? ये प्राथमिक उद्योग जो है मेरा भाई, ये क्या करता है मेरा भाई? न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है? उपयोग करता है। तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई 10 नंबर। ये सवाल है मेरे भाई, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित नहीं है? ये रीट जारी करने की जो शक्तियाँ मेरे भाई, ये राज्यपाल में निहित है नहीं है। बाकी विवेकाधिकार दिख रहा होगा, वित्तीय शक्ति दिख रहा होगा, विधायी शक्तियाँ होगा, ये सबके सब राज्यपाल में निहित होता है। ये रीट जारी करने की शक्तियाँ राज्यपाल में क्यों निहित नहीं होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, ये रीट जो जारी करता है ये दो ही करता है। एक तो आप लोग का सुप्रीम कोर्ट करता है और दूसरा आप लोग का हाई कोर्ट करता है। जो हाई कोर्ट के मेरे भाई क्या होते हैं? जज होते हैं वो, या तो फिर मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वही क्या करते हैं मेरे भाई? जारी करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के तहत अगर आप लोग रीट जारी करना चाहते हो तो आर्टिकल 32 के तहत आप लोग रीट जारी कर सकते हो। अगर आप लोग हाई कोर्ट में रीट जारी करना चाहते हो मेरे भाई, तो ये आर्टिकल 226 के तहत मेरे भाई क्या कर सकते हो? रीट जारी कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी कर सकते हो, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। अगला सवाल देखेंगे मेरे भाई 11 नंबर। सवाल कह रहा है मेरे भाई, 2023 में आयोजित एशियाई खेलों में भारत के लिए सबसे कम उम्र की पदक विजेता कौन थी? तो वो थी मेरे भाई संजना बथुला, ठीक है। संजना बथुला जो थी मेरे भाई, उस समय जो थी मेरे भाई सबसे कम उम्र की पदक विजेता थी। आप लोग को पता होना चाहिए। 1 मिनट मैं इसको बताता हूं। तो मेरे भाई ये बिल्कुल सही आंसर है। संजुना बथुला जो हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम उम्र में पदक विजेता जीती थी। अब देखिए, संजुना बथुला जो है मेरे भाई एक एथलीट है। क्या है मेरे भाई? एथलीट है, जो मेरे भाई क्या करती है मेरे भाई? स्केटिंग करती है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अनाहत सिंह की बात करते हैं मेरे भाई, तो अनाहत सिंह जो है किस खेल से संबंध रखती है? स्क्वैश से। किससे? स्क्वैश से रिलेटेड है मेरे भाई। पारुल चौधरी की बात करते हैं तो ये भी एक क्या है मेरे भाई? एथलीट है, ठीक है, एथलीट है। उसके बाद अन्नू रानी की, ठीक है, अन्नू रानी की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जेवलिन थ्रोअर है, ठीक है, भाला फेंक से संबंधित है। जेवलिन थ्रोअर है, ठीक है, जेवलिन थ्रो से ये संबंध रखती है इस खेल से, ठीक है। तो इसको भी नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, तंजावुर चतुष्क को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? तो ये भरतनाट्यम के लिए किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये तंजावर चतुष्क है जिसमें कि 4 भाई होते हैं, ठीक है। तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ठीक है। पुनैया चेन्नैया करके कुछ नाम है, 4 भाई है, ठीक है। तो वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अब यहाँ से रिलेट करोगे मेरे भाई, तो ये कथकली जो हो जाएगा ये केरल का, कहाँ का? केरल का हो जाएगा मेरे भाई शास्त्रीय नृत्य। कथक जो हो जाएगा मेरे भाई यूपी का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम जो हो जाएगा केरल का हो जाएगा। और भरतनाट्यम जो हो जाएगा मेरे भाई, ये कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर पूछा गया कि भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी मेरे भाई बाधित हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी मेरे भाई 1961 से लेकर 66 के बीच में चला था, 1966 के बीच में। और आपको पता होना चाहिए कि इसका बाधित होने का मेन रीज़न ये था मेरा भाई कि इसमें क्या हुआ था कि एक तो आप लोगों को पता होगा कि यहीं पे दे दिया है, भारत पाक युद्ध हुआ, ठीक है। दूसरा इसमें भारत चीन युद्ध भी होता है, इसमें सुखाड़ भी आता है मेरा भाई, जिसके कारण क्या हो जाता है कि भारत का जो स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना जो होती है असफल होती है, सफल नहीं हो पाता है। अब पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इस पर मैं ऑलरेडी क्लास ले रखा हूँ, तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक करना स्टैटिक जीके को, उसमें आप जाके क्लास को जरूर देखिएगा। नृत्य पे इस और पंचवर्षीय योजना इन सब पे क्लास लेना, जाके जरूर देखिएगा। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं मेरे भाई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था वो चला था 1974 से लेकर
1974 से लेकर 78 के बीच में चला था। ये 80 तक चलना था, लेकिन इसमें सरकार बदलती है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और 2 वर्ष का रोलिंग प्लान चलता है 78 से 80 के बीच में। तो इसलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1974 से 78 के बीच में आपको देता है, तो यही टिक करके आना है। अगर नहीं रहता ऑप्शन में तो फिर 80 के साथ आप लोग जा सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर मेरे भाई 56 के बीच में चला, और द्वितीय जो चला मेरे भाई 1956 से लेकर मेरे भाई 61 के बीच में चला था। जरूर याद रखिएगा। अभी तक टोटल जो मेरे भाई 12 पंचवर्षीय योजना हुआ, ठीक है। 1951 से शुरू हुआ था और लास्ट जो था 2017 तक चलने वाला था, लेकिन 15 में ही क्या हो जाता है मेरे भाई, समाप्त हो जाता है सरकार चेंज होने की वजह से। और इसी पंचवर्षीय योजना की जगह पर क्या आता है, नीति आयोग आता है। क्या आता है मेरे भाई, नीति आयोग, जो भी वर्तमान में चल रहा है। अगला देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, अर्नब चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अर्नब चक्रवर्ती जो है मेरे भाई, ये सरोद से संबंधित है। याद रखिएगा, वाद्य यंत्र से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस पर भी मैं बहुत जल्द क्लास लूंगा। देखो, सरोद से मेरे भाई 2 नाम बहुत ही फेमस है, इनको आप भूलना मत मेरे भाई। एक तो पहले मैं बताता हूँ, अमजद अली खां, ठीक है। अमजद अली खां जो है एक नाम, और दूसरा नाम याद रखिएगा मेरे भाई, अली अकबर खां। अली अकबर खां, ठीक है। ये दोनों के दोनों मेरा भाई क्या चीज़ है, अमजद अली खान या अली अकबर खान जो है ये सरोद से रिलेटेड है। और एक और नया नाम आपसे पूछ दिया जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है। सारन रानी, ठीक है। ये सारन रानी जो है मेरे भाई, ये भी सरोद से रिलेटेड है और इसे सरोद रानी के नाम से भी जाना जाता है, सारन रानी को, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, संतुलित बजट उस स्थिति को कहा जाता है जहां डैश है, मतलब कि जहां सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बराबर होता है मेरे भाई, उसी को संतुलित बजट की स्थिति को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, भारत में शुतुरमुर्ग जो है किस काल में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मेरे भाई शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले, तो इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए मेरे भाई 17 नंबर सवाल कह रहा है कि बुस्सू, यमसे और तोखु एमोंग किस राज्य के जनजातीय लोग द्वारा मनाए जाने वाले कुछ सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ये नागालैंड के जो जनजाति है मेरे भाई, उनके द्वारा मनाए जाने वाले क्या है मेरे भाई, जनजातीय त्यौहार है। आप याद रखिएगा। देखिए, नागालैंड का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है, कौन सा? हॉर्नबिल। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको ज़रूर याद रखना। ये हॉर्नबिल कहाँ का हो जाएगा मेरे भाई? ये नागालैंड का हो जाएगा। वैसे आप लोग अरुणाचल को रिलेट कर सकते हो मेरे भाई। अरुणाचल का जो फेमस त्यौहार है वो है लोसर। कौन सा है? लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? अरुणाचल का। मोनप्पा भी यहाँ बहुत फेमस है, अरुणाचल का है। ये 2 फेस्टिवल, ठीक है। सिक्किम की बात करते हैं मेरे भाई, तो लोसुंग जो त्यौहार है मेरे भाई, ये कहाँ का है? सिक्किम का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है लोसुंग। वही झारखंड की बात करते हैं तो सरहुल जो है मेरे भाई, ये झारखंड का फेस्टिवल है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती है? तो ये देखो, उष्णकटिबंधीय जहां पर जलवायु होगा ना, उस एरिया में या तो पूरे वर्ष क्या होता है, गर्म और आर्द्र स्थितियां देखने को मिलता है। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्बोधनी सभा के संस्थापक कौन है? देखो, तत्बोधनी सभा के जो संस्थापक थे मेरे भाई, ये देवेंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर है। तत्बोधनी सभा की स्थापना जो होता है मेरे भाई 1939 में होता है। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो है मेरे भाई, आप लोग सुने होंगे, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन है? पिताजी है देवेंद्रनाथ टैगोर, आप लोग याद रखिएगा। तत्बोधनी सभा की स्थापना 1939 में। अब यहाँ से एक चीज़ रिलेट कर सकते तो स्वामी विवेकानंद जो है मेरे भाई, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं मेरे भाई। कौन? तो पूछेगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद कब किए थे? तो ये 1897 में करते हैं मेरे भाई। कौन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। वही केशव चंद्र सेन आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, ये भारतीय सुधार संघ, ठीक है, भारतीय सुधार संघ, ठीक है, सुधार संघ की जो स्थापना किए थे मेरे भाई, ये केशव चंद्र सेन जो थे वो किए थे 1870 में। कब किए थे? 1870 में। भारतीय सुधार संघ की स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की 1897 में, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, प्रसिद्ध सत्रिय और ओडिसी नृत्य प्रतिपादक और संगीत नाथ अकादमी पुरस्कार विजेता ये गरिमा हजारिका का जो संबंध है भारतीय राज्य के डैश से है। तो ये हो जाएगा मेरा भाई किससे?
ये हो जाएगा असम से। ये जो मेरे भाई आप लोग देख सकते हो गरिमा जो हजारिका थे, ये कहाँ के थे मेरे भाई, असम स्टेट से बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये सत्रिया और ओडिसी नृत्य में थे, उनके ये क्या थे, बहुत ही बड़े प्रतिपादक थे, तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से एक चीज़ रिलेट कर सकते हो मेरे भाई, केरल के मेरे भाई याद रखिएगा शास्त्रीय टोटल 8 है, जिसमें से केरल के 2 हो जाते हैं। एक हो जाते हैं मेरे भाई मोहिनी मोहिनी अट्टम, एक क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा मेरे भाई। दूसरा यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, एक हो जाएगा कथकली। ये दो एक इकलौता मेरे भाई ऐसा स्टेट है जहाँ पर क्या होता है, 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, एक तो मेरे भाई मोहिनी अट्टम, एक कथकली। और उसके बाद असम का सत्रिया हो जाएगा। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया है। और उड़ीसा का मेरे भाई ओडिसी है, क्या है, ओडिसी है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल के कोई शास्त्रीय नृत्य, यहाँ पर लोक नृत्य होता है। गंभीरा आप लोग याद रख सकते हो, गंभीरा हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा, उसके बाद बाली यात्रा हो जाएगा। तो ये सब मेरे भाई कहाँ का है मेरे भाई, ये है मेरे भाई, ये शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य अच्छे से याद करना है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। और इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन रखा है, 19 क्लास पहले हो रखा है, अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये 20वां क्लास होगा एसएससी जीडी के लिए, और कंटिन्यू क्लास दूंगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा इस क्लास के नीचे, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नए क्लास के साथ दोस्तों, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों कौन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।